हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले ये जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूट्रिएंट्स में हमको कन्वर्ट करना है। विच द बॉडी यूज फॉर एनर्जी, बॉडी किस में यूज़ करेगी, एनर्जी में, ग्रोथ में और सेल रिपेयर करने में यूज़ करेगी। ठीक है, जो डाइजेशन होता है उसका मतलब होता है बेटा कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको इतना सिंपल कर दिया जाए कि हम उसे अपने ब्लड स्ट्रीम में क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए और क्या ले पाए, न्यूट्रिएंट्स ले पाए। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो देखो एलिमेंट्री कैनाल और जीआई ट्रैक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, माउथ आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो क्या क्या आएगा, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, फिर एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जिनकी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़रूरत है। लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, टंग और टीथ, ये सब किस में आ जाएगा, एसेसरी ऑर्गन में। माउथ, सबसे पहले देखेंगे माउथ, ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। इसको हम ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। मेन फंक्शन इसका क्या होता है, इंजेक्शन, यानी कि खाना को अपने मुंह में रखना। ठीक है, खाना को अपने मुंह में रखना, इंजेक्शन। कंसिस्ट ऑफ सम एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, तो कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है ऑर्गन, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। अब देखो, अब हम सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे टीथ को, ब्रेक डाउन इन डाइजेस्टेड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, तो जो आपने खाना खाया उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में से कन्वर्ट किया जाएगा ताकि आप गुटक सको। ठीक है, देयर आर 32 टीथ इन अ माउथ, जो आपका माउथ होता है तो 32 टीथ होते हैं, किस में, एडल्ट में बेटा। ठीक है, एडल्ट में होते हैं 32। इंसीजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्री मोलर्स होते हैं 8 और मोलर्स होते हैं 12। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टंग, हेल्प इन मूविंग द फूड, मिक्सिंग द फूड। देखो पहला काम क्या, मूव करती है खाने को, यहाँ से वहाँ खाने को मूव करती है, उसमें सलाइवा को मिक्स करती है और उसमें क्या क्या होता है, स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर, ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कि आप क्या कर पाते हो, टेस्ट ले पाते हो। सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रीट सलाइवा। अब देखो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को सिक्रीट करेगा। जो सलाइवा होता है वो वाटरी लिक्विड होता है, विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कंटेन करता है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम को उसमें रहता है। मेनली क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, दैट हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है उसके 3 पेयर है। ठीक है, पहला पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, सलाइवा मिक्स च्यूड फूड इज कॉल्ड बोलस। बोलस वो है जिसमें बेटा आपने जो खाना खाया था वो है और उसमें सलाइवा मिक्स है। जो आपने खाना चबाया तो उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, उसी को हम बोलस बोलते हैं। फेरिंग्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट प्लेज द रोल ऑफ पाथवे फॉर द फूड फ्रॉम माउथ टू नेक्स्ट जंक्शन, यानी माउथ से दूसरी जगह इसको मतलब पहुंचाया जाएगा, किसको, खाने को। यहाँ पे ईसोफेगस इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये बता रहा है कि माउथ के बाद जो, देख पहले खाना माउथ में जाएगा फिर फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स कहाँ भेजेगा खाने को, ईसोफेगस में। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद लिखा है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो जो फेरिंग्स है बेटा वो है डिवाइडेड किस में, 3 पार्ट्स में। आगे बढ़ते हैं, ईसोफेगस ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। फूड पाइप क्यों, क्योंकि ये खाना यहाँ से जाता है, खाने की पाइप है, जब आप खाना खाते हो तो इसी से जाता है। इट इज़ अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज, देखो बेटा यहाँ कैरीज के बाद में आगे है फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमच। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या काम करेगा कि ये फेरिंग से स्टोमच के पास क्या लेके जाएगा, फूड को कैरी करके ले जाएगा। 25 सेंटीमीटर का होता है। स्टोमच को देख लेते हैं, इट इज़ अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा शेप होता है, जे जैसा होता है, विथ वॉल मेड अप ऑफ थिक इलास्टिक मसल। इसकी जो दीवार है, इसकी जो वॉल है वो थिक इलास्टिक मसल से बनी हुई है। जो स्टोमच होता है वो क्या सिक्रीट करता है, उसकी जो वॉल्स होती है क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे कि HCl, म्यूकस और गैस्ट्रिक एंजाइम। तो जो HCl होता है वो क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और पैप्सिन को एक्टिवेट करता है। जो हमारा गैस्ट्रिक एंजाइम है पैप्सिन, इसको एक्टिवेट होने के लिए HCl की ज़रूरत पड़ती है। और जो पैप्सिन होता है बेटा ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
म्यूकस ल्यूब्रिकेट फूड एंड प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टोमच। अब देखो HCl एसिड है, अगर वो हमारे पेट में रिलीज होगा, स्टोमच में रिलीज होगा, तो उसकी वॉल्स जो वो डैमेज होगी, तो म्यूकस की वजह से नहीं हो पाएंगी, तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। गैस्ट्रिक एंजाइम पैप्सिन, रेनिन और लाइपेज, लाइपेज फैट का डाइजेशन करेगा। स्टोमच सर्व्स 4 मेजर फंक्शन। अब फंक्शन देखते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, देखो जब आपका खाना स्टोमच में आता है ना तो कुछ देर तक रहता है, डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है, ठीक है। जैसे अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाओगे तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर आपने कोई दूसरी चीज़ खाई तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से जो खाना होता है वहाँ पे स्टोर रहता है थोड़ी देर के लिए। पार्शियल डाइजेशन होता है यहाँ पे, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मैकेनिकल चर्निंग होती है यहाँ पे, और रेगुलेशन ऑफ काइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, किसकी हेल्प से, विलाई की हेल्प में। विलाई ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। 6 से 9 मीटर लॉन्ग होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो कैसा होता है, 6 से 9 मीटर होता है, इसकी जो लेंथ है वो ऐसी होती है, ठीक है। और इसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट देख लेते हैं गॉल ब्लैडर। अब देखो जो गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है और जो लीवर है, ठीक है, इन सब की जो सिक्रीशन होती है ना बेटा, वो कहाँ पे जाती है, वो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो जो गॉल ब्लैडर है वो पी शेप्ड ऑर्गन है, बहुत छोटा सा होता है, पी शेप्ड होता है, और ये लीवर के पीछे हल्का सा चिपका रहता है, बहुत छोटा सा रहता है। बाइल सिक्रीटेड बाय लीवर इज टेम्पररी स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देखो जो बाइल होता है वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है, कौन, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत पड़ती है तब वो ड्यूडेनम में क्या करता है, उसको सिक्रीट कर देता है, ठीक है, वहाँ पे भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर बाइल को भेज देता है जब जरूरत होती है तब। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज देखो पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करती है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लाइपेज जो कि डाइजेस्ट करता है फैट को। दीज पैनक्रियाटिक जूसेस इंटर ड्यूडेनम, ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये भी कहाँ जाते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पे जाते हैं फॉर फर्दर डाइजेशन ऑफ काइम, ठीक है, तो फर्दर डाइजेशन के लिए वहाँ पे जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो कॉल्ड कोलन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड कोलन। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो इसकी जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर लॉन्ग। देखो तुमने देखा होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत पतली सी होती है ना, पतली सी होती है और लंबी सी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है मोटी सी होती है, छोटी सी होती है। समझ में आई बात। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका नाम इसकी थिकनेस को देख के दिया गया है कि कितनी मोटी है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। देयर इज नो डाइजेशन हियर। देखो देखो जो डाइजेशन होता है ना बेटा वो तो कंप्लीट हो गया कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। रेक्टम, इट इज अ टेम्पररी वेस्ट स्टोरेज वेयर फीसेस इज स्टोर्ड बिफोर एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी। जब तक जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल जाता एनएस के थ्रू, तब तक वो वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच फीसेस एग्जिट द बॉडी, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। जो एनएस है वो लास्ट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर तो बेटा खत्म हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कोई टॉपिक करेंगे, दूसरा चैप्टर करेंगे। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको सारे के सारे नोट्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, तो आप मेरे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।